हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं केवीएस एनवीएस के जीएसएस से बात की जाए तो डिस्क्रिप्टिव पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम में 40 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर की बात की जाए तो जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस थे उनका हमने कंपाइलेशन किया और उसमें से कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। और आगे हम देखने वाले हैं कि अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन रहेगा आज के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द लैंग्वेज ट्रांसलेटर एंड व्हाट्स देयर क्या है टाइप्स। तो टाइप्स के बारे में बताना है, इसके प्रकार क्या होते हैं और भाषा अनुवादक क्या होते हैं। तो भाषा अनुवादक क्या होते हैं? तो कंप्यूटर जो होते हैं ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज। कौन से फॉर्मेट में होता है? 0 और 1 में होता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक्ट एज अ ब्रिज, यह ब्रिज के रूप में कार्य करते हैं। दे कन्वर्ट, जो कन्वर्ट करते हैं ह्यूमन रीडेबल कोड इनटू क्या करते हैं? मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में। मतलब जो ह्यूमन जो रीडेबल कोड होता है, लैंग्वेज होती है प्रोग्रामिंग, उनको क्या करते हैं वो चेंज करती हैं मशीनी लैंग्वेज में जिससे मशीन उसको पढ़ सके। अगला क्वेश्चन रहेगा, मतलब हमने पहले डेफिनेशन दे दिया, अच्छे से डेफिनेशन देखिए 2-3 लाइन में लिख देंगे, फिर उसके बाद में थोड़ा सा प्रकार ट्रांसलेट कर देंगे कौन से टाइप्स के होते हैं ट्रांसलेटर। तो असेंबलर इसमें से देखिए हो जाएगा, एक इम्पॉर्टेंट ट्रांसलेटर है जो कि असेंबली भाषा को कोड में बदल देता है मशीनी कोड में। तो यह कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज, लो लेवल की लैंग्वेज जो होती है उनको क्या करता है? मशीनी कोड में चेंज करने का काम असेंबलर का रहता है। वहीं कंपाइलर जो होता है, कंपाइलर क्या करता है? तो यह पूरे जो प्रोग्राम को एक साथ, याद रखिएगा, पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीन कोड में अनुवादित ट्रांसलेट कर देता है। और यह क्या होता है? बहुत तेज़ होता है। तो कंपाइलर की खासियत होती है कि यह बहुत तेज़ होता है, लेकिन क्या होता है इसमें कुछ खासियत है कि यह अंत में सभी त्रुटियों को दिखाता है। यह पहले नहीं दिखाता है जब इसको त्रुटियां दिख जाएंगी, लेकिन पहले पूरा काम कर लेगा, फिर काम करने के बाद जो भी गलतियां हैं आखिरी में दिखाएगा ये। कौन? कंपाइलर। आगे इंटरप्रेटर की बात करते हैं। तो इंटरप्रेटर क्या होता है? ये भी एक प्रकार का ट्रांसलेटर है जो कि बात की जाए तो लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है। तो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करने का काम किसका होता है? इंटरप्रेटर का होता है। एक एक लाइन करके अनुवाद करता है। और यदि इसको कोई त्रुटि मिलती है तो ये क्या करता है? यह तुरंत क्या करता है? रुक जाता है, जिससे सुधार करना आसान हो जाता है हमारे लिए। दूसरा क्वेश्चन रहने वाला है, क्या है? व्हाट इज़ द ब्रेन। ब्रेन क्या है? और कंप्यूटर एंड कंप्यूटर का ब्रेन क्या होता है? तो वो होता है सीपीयू अपना। और व्हाट आर द सब कंपोनेंट, इसके उपघटक क्या क्या हैं, कौन कौन हैं? तो कंप्यूटर के मस्तिष्क के बारे में बात करना है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है कंप्यूटर का, जो होता है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है इसको, किसको? सीपीयू को। और यह सभी जो निर्देश होते हैं उसको लागू करता है और डेटा को क्या करता है? प्रोसेस करता है। और इसके उपघटक के बारे में अब बात करने वाले हैं, जैसे एल यू सी यू ऐसे होते हैं, रजिस्टर, ये सब। तो सब कंपोनेंट में बात करते हैं। तो एल यू जो अपना है क्या करता है? या यह एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है जो यह सीपीयू का गणितज्ञ होता है। मतलब सारे जो गणनाएं होती हैं जो फंक्शनल होती हैं वो कौन करता है? वही करता है ये। और लॉजिकल हो गया, अरेंजिंग डेटा, कुछ भी गणनाएं चाहे जो दे दीजिए कैलकुलेशन, हर एक चीज़ वो अपना एल यू करता है। और कंट्रोल यूनिट के बारे में बात करते हैं। तो कंट्रोल यूनिट क्या होता है? तो द मैनेजर ऑफ द सीपीयू, सीपीयू का इसको मैनेजर कहते हैं। और यह डेटा के प्रवाह को क्या करता है? नियंत्रित करता है। और कंप्यूटर के अन्य जो भाग होते हैं उनको क्या करता है? निर्देश देने का काम करता है। रजिस्टर के बारे में बात करते हैं। तो यह क्या होता है? एक हाई स्पीड इंटरनल मेमोरी होती है। और यह स्टोर डेटा करता है। कैसी डेटा स्टोर को करता है? टेम्पोररी करता है। डरिंग, जब प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेसिंग के दौरान बात की जाए तो डेटा को टेम्पोररी, अस्थाई तौर पर यह रखता है अपने पास रजिस्टर। और फाइल प्रबंधन अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने रहेगा, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। जो फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होती है उसके क्या क्या कार्य हैं? तो सबसे पहले इसके बारे में बात की जाए तो 1-2 लाइन कुछ थोड़ा सा लिख देंगे, जैसे द सॉफ्टवेयर डेटा, जो सॉफ्टवेयर डेटा को स्टोर करने और उसे प्राप्त करने के तरीके को व्यवस्थित और नियंत्रित करता है। कौन? जो फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है।
और आगे हम देखेंगे इसके बारे में, जो इसके कार्य क्या मेन फंक्शन होते हैं। तो ऑर्गेनाइज कैसे करता है, ये संगठन करता है। क्रिएटिंग, नेमिंग, डिस्प्लेइंग फाइल इन अ ऑर्डरली मैनर, तो फाइलों को व्यवस्थित करना, तरीके से बनाना, नाम देना, प्रदर्शित करना, ये सब काम किसका होता है, फाइल मैनेजमेंट जो सॉफ्टवेयर एक होता है। और फाइल शेयरिंग इसका एक और काम हो गया, जैसे अलाउइंग यूजर टू ईजिली शेयर फाइल एंड कोलैबोरेट। और बात की जाए तो उपयोगकर्ताओं को आसानी से फाइलें साझा करने की अनुमति देने का काम कौन करता है, जो फाइल शेयरिंग। और सिक्योरिटी से रिलेटेड भी काम करता है, जो संवेदनशील जो फाइल होती है उनको अनाधिकृत पहुंच से बचाने का काम कौन करता है, फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर करता है। और स्टोरेज मैनेजमेंट करता है, जो लॉन्ग टर्म में स्पेस को कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने का काम किसका होता है, फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का। तो स्टोरेज मैनेजमेंट भी ये करता है। और डेटा रिकवरी से रिलेटेड भी काम करता है, जो गलती से फाइलें डिलीट होने का, खो जाने का, उन्हें वापस लाने के लिए रिकवरी मॉड्यूल प्रदान करता है कौन, यही अपना फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर ये करता है। तो डेटा रिकवरी ये सब इम्पोर्टेंट इसके हो जाएंगे कि। और व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस, अपना चौथा क्वेश्चन रहेगा फोर्थ। व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम, रैम एंड रोम के बारे में बताना, इसके मुख्य अंतर क्या क्या होते हैं। तो हम देखिए बात करें तो जब ये अपने क्वेश्चन से आंसर लिखेंगे तो ऐसा नहीं है कि केवल पैराग्राफ बाई पैराग्राफ, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आया और पूरा पेज भर दिया। कुछ थोड़ा सा डायग्राम हो गया, फिगर आउट कर देंगे तो अच्छा रहेगा, एग्ज़ाम को एग्ज़ामिनर जो है उसको देखने में अच्छा रहेगा, तभी आपको वो नंबर भी अच्छा देने वाला है। तो सबसे पहले देखिए अस्थिरता वोलेटिलिटी की बात की गई है रैम और रोम में। तो अस्थिर, रैम क्या होता है, एक अस्थिर होता है, वोलेटाइल होता है। जब बिजली बंद होती है या फिर पावर ऑफ होता है तो क्या होता है, जो डेटा हो जाता है ख़त्म होने का खतरा रहता है, मिट जाने का, लॉस होने का खतरा रहता है। वहीं रोम की बात करते हैं तो यह एक ऐसी मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल होती है, मतलब बिजली अगर चली भी जाए तो भी डेटा क्या रहता है, सुरक्षित रहता है, लॉस नहीं होता, क्षति नहीं होती। और इसे लिखने पढ़ने के लिए बात की जाए तो इसे पढ़ा और लिखा दोनों जा सकता है। रैम को किया जा सकता है, रीड राइट ऑपरेशन अलाउड होती हैं। लेकिन जो रोम होता है उसमें क्या होता है, केवल रीडेबल होता है, पढ़ा जा सकता है, क्योंकि जो रीडेबल होता है वो तो केवल कंपनी मैन्युफैक्चर्ड जो होती हैं वहीं करती हैं रोम में, हम थोड़ी कर लेंगे उसमें। और क्षमता क्या होती है, कैपेसिटी जो होती है आमतौर पर बड़ी होती है, जीबी में होती है कौन, रैम। हम देखते हैं ना रैम की जो आती है हमारे मोबाइल के जैसे, लगभग 2 GB, 4 GB, 8 GB ऐसे। वहीं आमतौर पर बात करते हैं तो काफ़ी छोटी होती है, स्मॉलर जो होती है कौन, किसकी, रोम की। उपयोग के बारे में बात करते हो, अस्थायी डेटा प्रोग्राम चलाने के लिए होता है रैम, वहीं स्थायी निर्देश और फर्मवेयर के लिए होता है रोम। और जो रैम के उदाहरण कुछ है, जैसे एस रैम हो गया, अपना डी रैम। एस रैम क्या होता है, यह बहुत तेज़ होता है और महंगी होती है, स्टैटिक वाला। और डी वाला हो जाएगा तो डायनेमिक वाला रैंडम जो बात की जाए तो यह काफ़ी ज़्यादा धीमा होता है, मतलब अपेक्षाकृत स्टैटिक से, स्टैटिक वाले से यह धीमा होता है और यह सस्ता थोड़ा होता है उससे। वहीं रोम के उदाहरण भी कुछ हम लिख देंगे, जैसे पी रोम, ई पी आर ओ एम और ई पी आर ओ एम, ये सब लिख देंगे। फ्लैश रोम हो गया जैसे BIOS में, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा अपना। और आगे क्वेश्चन देखेंगे, अपना पांचवा क्वेश्चन रहेगा लिस्ट सम कॉमन इनपुट डिवाइस। देखिए अगला क्वेश्चन रहेगा पांचवा, कुछ सामान्य इनपुट डिवाइसों की सूची बनाना है, उनके बारे में बताना है। तो सबसे पहले जैसे ये इनपुट हमारे डिवाइस कैसे होते हैं, कीबोर्ड, माउस, ये सब स्कैनर, ये सब होते हैं। तो कीबोर्ड सबसे पहले यूजिंग क्या करता है, यूजिंग फॉर टेक्स्ट, यूजिंग फॉर टाइपिंग टेक्स्ट के लिए होता है कौन, कीबोर्ड अपना। वहीं माउस की बात करते हैं तो नेविगेशन के लिए होता है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है कौन, माउस। स्कैनर का काम क्या होता है, कन्वर्ट फिजिकल डॉक्यूमेंट टू डिजिटल, ये करता है कौन, डिजिटल में बदलने के लिए किसका यूज किया जाता है, जो हार्ड कॉपी का, तो स्कैनर का काम होता है। आगे क्वेश्चन है अपना माइक्रोफोन, देख लेते हैं एक और। माइक्रोफोन हो गया, माइक्रोफोन का काम क्या होता है, आवाज़ जो होता है उसका इनपुट करने के लिए होता है, यूज टू इनपुट साउंड और अ वॉइस, कौन होता है, काम करता है ये माइक्रोफोन अपना, माइक जिसे कहते हैं। और वेब कैम होता है, वेब कैम क्या करता है, वीडियो और तस्वीरों को कैप्चर करता है।
सिक्स क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध को बताना है, तो संबंध आगे बताया गया है, देखेंगे हम। देखिए क्वेश्चन अगर इसका हम देखने वाले हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से हम लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन केवल आपको पहला क्वेश्चन आंसर इसका रहेगा हमारा। तो आंसर लिखते समय हमें ऐसे तो बिल्कुल नहीं लिखना है कि इतना ही लिखना है। क्यों नहीं लिखना है कि केवल कुछ हमने एक लाइन दो लाइन यहाँ पर एक दो लाइन लिखा और पूरा बस हो गया। मतलब केवल पैराग्राफ बाई पैराग्राफ नहीं लिखना है, हमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है, संबंध बताना है, रिलेशन बताना है। तो कुछ हेडिंग डालेंगे कुछ या फिर चार्ट बनाएंगे, उसको थोड़ा डिफाइन करेंगे अच्छे से, तब ठीक रहेगा। जैसे क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने केवल बात की जाए तो केवल यहाँ पर क्या किया गया है, केवल डेफिनेशन की तरह एक दूसरे पर बताया गया है, तो देखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन वही हम बात करें अगला, देखिए आंसर 2 में देखिए कैसे बनाया गया है, बिल्कुल एक क्रम वाई क्रम बताया गया है। इसकी परिभाषा, डिपेंडेंसी, भाषा, भौतिक उपस्थिति, तो अच्छे से दिख रहा है बिल्कुल। और जानते हैं कि एग्जामिनर को जब अच्छा लगेगा तभी वो आपको कुछ नंबर देने वाला है, नहीं तो फिर वहीं कुछ एवरेज देने वाला होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं तो परिभाषा डेफिनेशन की बात करते हैं। तो हार्डवेयर क्या होता है, भौतिक घटक होता है। क्या होता है, एक भौतिक घटक होता है हार्डवेयर। वहीं सॉफ्टवेयर क्या होता है, यह निर्देशों का सेट होता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, निर्देशों का सेट, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। डिपेंडेंसी की बात करते हैं तो जो हार्डवेयर होता है सॉफ्टवेयर के निर्देश के बिना कुछ कार्य नहीं कर सकता है। तो हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर के निर्देश के बिना कुछ कार्य नहीं कर सकता है। और सॉफ्टवेयर क्या होता है, कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट हार्डवेयर। देखिए सॉफ्टवेयर को भी रहने के लिए हार्डवेयर की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा नहीं है कि वो कहीं हवा में रहने लग जाएगा सॉफ्टवेयर, भाई कोई हार्डवेयर रहेगा तभी तो उसमें सॉफ्टवेयर रहेगा। लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज जो हार्डवेयर होता है कौन सी भाषा समझता है, जीरो और एक की भाषा समझता है, बाइनरी। वहीं सॉफ्टवेयर बात की जाए तो क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है किसको, सॉफ्टवेयर को। फिजिकल बात की जाए तो प्रेजेंस में मूर्त रूप में होता है कौन, हार्डवेयर, आप इसे छू सकते हैं। वहीं सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो क्या होता है, आप इसे छू नहीं सकते हैं, यह अमूर्त होता है, इंटेंजिबल होता है। उदाहरण के तौर पर बात करते हैं हार्डवेयर में, जैसे सीपीयू हो गया, मॉनिटर, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, इनको हम छू सकते हैं। वहीं हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर करती तो जैसे विंडोज़ ओएस हो गया, एमएस ऑफिस हो गया, गूगल क्रोम हो गया, तो ये सब क्या हैं, ये सब सॉफ्टवेयर हैं जिनको हम छू नहीं सकते हैं और इनको रहने के लिए किसी हार्डवेयर की आवश्यकता पड़ती है। क्षति की बात की जाए तो डैमेज के अनुसार तो यह टूट सकता है, जो हार्डवेयर रहता है घिस सकता है, जैसे हमारा मोबाइल है, अगर गिरेगा तो क्या हो जाएगा, टूट सकता है। वहीं सॉफ्टवेयर बात की जाए तो यह टूट नहीं सकता, ख़राब नहीं हो सकता, लेकिन इसमें क्या हो सकता है, वायरस आ सकते हैं। अब सेवेंथ क्वेश्चन रहेगा हमारा, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात किया गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, क्या है। तो व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन फिर से लिखेंगे। डेफिनेशन इसका हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस, जो मध्यस्थ का काम करता है। तो हार्डवेयर और यूजर्स के बीच बात की जाए तो इंटरफेस कौन देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस। यह सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को चलाने के लिए ज़रूरी होता है। तो जो कंप्यूटर होता है उसके सारे फंक्शन को बात की जाए तो मैनेज कौन करता है, यही ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके मुख्य कार्य देखिए हो जाएंगे कुछ, जैसे मेन फंक्शन हो जाएंगे और डिवाइस मैनेजमेंट। तो देखिए डिवाइस मैनेजमेंट का काम कौन करता है, जो ओएस होता है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, हार्डवेयर, इन सबको कंट्रोल कौन करता है, हमारा ओएस। वहीं फाइल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो फाइल मैनेजमेंट हो जाएगा अपना डेटा को फोल्डर और फाइलों में व्यवस्थित करता है, ऑर्गेनाइज करने का भी काम इसका हो जाता है। यूजर इंटरफेस की बात करते हैं तो यूजर को जो कंप्यूटर से बात करने का तरीका करता है, मतलब उसके साथ कम्युनिकेट करता है। यदि इंटरफेस ही नहीं रहेगा तो हम डिवाइस को चला भी नहीं पाएंगे। अब आगे हम बात करेंगे इसके, तो उदाहरण कुछ दे देंगे, जैसे एग्जांपल कंप्यूटर के लिए और मोबाइल के लिए कुछ ओएस और एंड्रॉयड। तो एंड्रॉयड के लिए हो जाएगा जैसे मोबाइल के लिए, वहीं आईओएस हो जाएगा एप्पल आईफोन के लिए, ये मोबाइल के लिए सब ओएस हैं। तो मोबाइल के लिए ओएस कौन कौन से हो जाएंगे, एंड्रॉयड और एप्पल वाला ओएस हो जाएगा अपना। वहीं पीसी कंप्यूटर के लिए हो जाएगा एमएस विंडोज़ हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 7, 8, 10, 11। याद रखिएगा इसमें 9th नहीं होता है। एक बार ऐसे ही क्वेश्चन एक बार आ चुका था एग्ज़ाम में कि एमएस
ऑफिस के इसमें से कौन सा संस्करण नहीं है, मतलब उसका जो नहीं है, तो 7, 8, 9, 10 दिया था, जबकि उसमें बताना था कौन सा नहीं है। तो 9th जो होता है MS ऑफिस विंडोज़, कोई ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा नहीं आया है। तो MS जो विंडोज़ है 9 नहीं है। और मैक ओएस बात की जाए तो एप्पल का एक ओएस है, वहीं लिनक्स, उबुंटू, फेडोरा भी इसको याद कर लीजिएगा थोड़ा। ये थी बात की जाए तो कुछ इम्पोर्टेंट, बात की जाए तो डिस्क्रिप्टिव पेपर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि हम लाए थे। और वीडियो पर अगर रिस्पांस अच्छा हुआ तो आगे हम वीडियो और लाने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।